और भोपाल से खबर, सीएम हाउस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम कमलनाथ की अगुवाई में बैठक हो रही है। बैठक में दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल हैं। अब जाहिर तौर पर बैठकें होंगी ही। तमाम मंत्री मौके पर मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। एमपी में सियासी ड्रामा जो पिछले 4 दिनों से चल रहा है, उस ड्रामे का जो एंडिंग है वो कौन करेगा, अब ये देखना है, क्योंकि लगातार सीएम कमलनाथ बैठकें तो कर रहे हैं, लेकिन बैठक के बाद क्या निकल कर आ रहा है, क्या रणनीति है, यह हालांकि अभी काफी गुप्त तरीके से रखी गई है, जाहिर नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब बड़े दिग्गज एक साथ बैठे हैं तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी ने की, जो आरोप लग रहे हैं, इसके चलते एक बड़ी रणनीति अभी सीएम कमलनाथ तैयार कर रहे हैं। और सहयोगी रंजना जुड़ी हुई। रंजना, सीएम हाउस में हम बैठक चल रही है, कौन कौन बैठक है? दिग्विजय सिंह भी बैठक में मौजूद है। जी रेनू, बैठक चल रही है, लेकिन जो विधायक है वो निकल चुके हैं यहाँ से, और जो मंत्री हैं वो भी एक एक करके यहाँ से निकल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ से वित्त मंत्री तरुण भनोत भी निकले थे, और जो खाद्य मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो भी इस बैठक से अब सीएम हाउस से रवाना हो चुके हैं। यानी एक एक करके जो विधायक और मंत्रियों के साथ चर्चा की जानी थी वो लगातार चल रही है। फिलहाल अभी जो सीएम हाउस में मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बीच चर्चा की जा रही है। और इसी बीच एक और खबर आई है कि जो विधायक है, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह, अब वो वापस राजधानी भोपाल आ रहे हैं। बैंगलोर एयरपोर्ट पर वो पहुंच गए हैं और देर शाम तक वो इंदौर पहुंचेंगे और उसके बाद वो रात में भोपाल पहुंच सकते हैं। वहीं एक और खबर अगर कहें सूत्रों के हवाले से, तो वो जरूर आ रही है कि जो बाकी के जो 3 और विधायक हैं उनसे भी लगातार सरकार संपर्क कर रही है, और चार्टर्ड प्लेन से शायद अगर कहें तो देर रात तक जो तीनों विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यानी निर्दलीय विधायक से तो बात हुई है, वो कंफर्म कर रहे हैं कि भोपाल पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही जो 3 और विधायक हैं उनके आने की भी खबर है कि शायद वो देर रात तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर जो चारों विधायक यहाँ पर पहुंचते हैं तो जो रणनीति है वो कांग्रेस सरकार की वो जरूर कहें तो सफल हो सकती है, और एक तरह से जो संकट की बात कही जा रही थी वो भी पूरी तरह से टलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है फिलहाल। रेनू जी बिल्कुल। और यानी कि अभी भी जैसा कि बैठक हुई है, एक कह रहे हैं कि मजबूत रणनीति अब इस बैठक के माध्यम से तैयार होगी, और इसके बाद भी कुछ बैठकें और होने की भी संभावना बनी हुई है। अब रंजना, जिस तरीके से ये पूरा सियासी ड्रामा चला, तो इस वक्त ये जरूरत है कमलनाथ सरकार को कि बहुत मजबूती के साथ खड़ी हो, कुछ नया प्लान, नई रणनीति। बिल्कुल रेनू, तभी जो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हैं वो दिल्ली से अब वापस भोपाल लौट चुके हैं और सीएम हाउस में मौजूद हैं, और लगातार जो स्ट्रेटजी है वो तैयार की जा रही है। क्योंकि अगर जिस तरह से भाजपा नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लगातार उनके बड़े नेताओं से चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उनके दिल्ली के नेताओं से चर्चा हो रही है, वहां पर भी एक तरह से कोई प्लान तैयार किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री निवास पर ये जो सियासत का केंद्र है वो चल रहा है, और यहाँ पर लगातार रणनीति तैयार की जा रही है कि अगर भाजपा कोई कदम उठाती है तो उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। लेकिन जिस तरह से जो प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से खेली जा रही थी, चाहे वो भाजपा के विधायक हों चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, तो कांग्रेस ने जरूर इस तरह से जो भाजपा विधायक सीएम हाउस पहुंचे उसके जरिए जवाब जरूर दिया है कि भले आप ये कहते रहें कि इस तरह की जो स्ट्रेटेजी आप ही नहीं अपना सकते हैं, बल्कि कुछ आपकी भी कमजोर कड़ियां हैं जो हमारे पाले में जरूर आ सकती हैं, कभी भी और कहीं से भी आ सकती हैं। और यही वजह है कि अब जिस तरह से जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसको हावी ना होने देने को लेकर अब चर्चा की जा रही, क्योंकि गाय बगाए अगर कभी भी देखा जाए तो जो विधायक है कांग्रेस के वो अपनी ही सरकार को कमजोर करने में तुले हुए रहते थे, और कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश में लगे। रंजना, एक बात और है, तरुण भनोत का बयान भी आया है कि 122 एमएलए अब उनके साथ में हैं, यानी कि माना जाए कि कुछ ना कुछ टूट हुई है बीजेपी से। बिल्कुल 121 तो सरकार के पास नहीं, लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्री तरुण भनोत ने 122 से 123 विधायकों की संख्या कही थी, तो कहीं ना कहीं उनका जो इशारा इस तरफ होगा कि जो भाजपा के विधायक है वो भी उनसे संपर्क में हैं। तो कांग्रेस की भी अपनी स्ट्रेटजी है और वो फिलहाल अभी उजागर नहीं कर रही है, भले ही इस तरह से जो भाजपा हमेशा ही निशाना साधती रही है कि लंगड़ी सरकार है या कभी भी गिर सकती है। तो इन सारी बातों को जो नकारने के लिए, इन सारी बातों को गलत साबित करने के लिए कांग्रेस सरकार भी अपना जो प्लान है वो तैयार करके रखी हुई है। और एक तरह से जो एक एक करके विधायक सीएम हाउस में पहुंचे हैं, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया है कि वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं। किसी भी तरह से वो कहीं भी जाने के लिए अभी उनकी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा कांग्रेस
कांग्रेस है और शुरुआत से लेकर अब तक वो कांग्रेस के प्रति समर्पित है और आगे भी समर्पित रहेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं विधायकों ने खुद मुख्यमंत्री निवास में आकर की है और हमसे चर्चा की है और ये भी बातें उन्होंने खुद कही। जाहिर तौर पर रंजना दिल्ली घुमाए, गुड़गांव घुमाए, बेंगलुरु घुमाए, उसके बाद भी कांग्रेस के साथ है, तो समर्पण आप देखिए कि कितना तगड़ा है। शुक्रिया जानकारी के लिए।